और मेरे साथ एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान जुड़ चुके हैं। समित, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में अभी आप किस तरह का ट्रेड लेना चाहेंगे? 8,791 के आसपास। क्या आप 800 के लेवल को वॉच आउट कर रहे हैं क्या फिर से? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, मोमेंटम क्लियरली स्ट्रांग है। जो 2-3 वीक्स का हमने कंसोलिडेशन देखा था, उसके बाद जो 2 दिन पहले हमने डिसाइसिव ब्रेकआउट देखा है 8700 8720 के ऊपर ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग दिख रहा है। कल भी हमने एक अच्छा खासा फॉलोअप बाइंग देखा है मार्केट में। आज थोड़ा सबड्यूड मूवमेंट है, बट मोमेंटम हमें लग रहा है कि थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ से ज्यादा एग्रेसिव टारगेट्स नहीं है, बट स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव साइड पे एक्शन काफी दिखाई दे सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाइज हमारा अभी उतना ट्रेड सेटअप फेवरेबल नहीं है, तो एक माइनर डिप की हम वेट करेंगे। आती है तो ठीक है, हम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अराउंड 8740 के आसपास बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। 8700 काफी अच्छा सपोर्ट बन गया अभी, तो वो स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर की तरफ जो हमारा नियर टर्म टारगेट है 8840 8850, वहां पे एक बार हम निफ्टी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन केस अगर ये डिप नहीं आती, विल लेट गो दिस ट्रेड सेटअप इन इंडेक्स, बट हम पार्टिसिपेट करना चाहेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव जैसे हमें दिख रहा है वो कंटिन्यू रहेंगे, तो उसके स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को हम देखते ही उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रेड सेटअप फाइंड आउट करेंगे जी। ओके, सो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर भरोसा है समित को, लेकिन फिलहाल निफ्टी पर बाय कॉल ये दे रहे हैं। मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं पी सुब्रमण्यन, डायरेक्टर फाइनेंस बीपीसीएल। स्वागत है सर आपका। आपके नंबर्स जो है मिले जुले रहे हैं। प्रॉफिट को हम देख रहे हैं बढ़ते हुए, लेकिन टोटल इनकम के नंबर्स में थोड़ा सा प्रेशर है। साथ ही में जीआरएम के जो नंबर्स आए, क्या ये आपके लिए चिंताजनक साबित हो रहे हैं मिस्टर सुब्रमण्यन? Yeah, the reduction in overall revenue is mainly because of the product prices have come down. So that is why it reflects. Though the growth has been better, and we almost added 0.7 million additional volumes in this quarter, as well as we had the highest growth on the industry at 8.1%. So these two are there. Yes, the margins have been under pressure in the first quarter as compared to that of last year, because last year has been an extraordinary year with the larger margins in the refinery side. This year the margins have been slightly lower in the first quarter, and of course July has been very bad and August has been started recovering, as we see today that I think at least the September margin should be somewhere around $5. साथ ही में अगर हम इंटरनेशनल क्रूड के सिनेरियो पर मैं आपसे समझना चाहूँगी, ओपेक कहीं से भी आउटपुट घटाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक डिमांड में कमी आएगी। आप इन सबको कैसे देख रहे हैं? See, as regards the OPEC prices, that news comes every month. But the Indian demands are good. Indian market is growing. Last year we had over 8% growth and almost double-digit growth in petrol. Diesel also had got a fairly reasonable growth in the last year. Current year also, as such trend continues. Petrol grows higher than that of the diesel. And post-monsoons, normally the growth will be better than what it has been in the monsoon period. So we are expecting from the October-March period better growth than what we had seen in April-September. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पी पाल सुब्रमण्यन हमारे साथ है, बीपीसीएल के डायरेक्टर फाइनेंस। नतीजों पर बात हो रही थी इनसे। और अब समित चौहान मेरे साथ बने हुए हैं, निफ्टी में बाय कॉल दे रहे हैं, लेकिन समित इसके अलावा आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर आपकी नजर है, तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं? देखिए प्रियंका, एक मॉर्निंग फोनर में भी हमने 2 स्टॉक रेकमेंड किए थे, वो मैं कंटिन्यू करूंगा। फर्स्ट था भारती इंफ्राटेल, जिसमें आज अच्छा खासा एक हम उछाल देख रहे हैं। जो हम स्टॉप लॉस और टारगेट्स थे वो थोड़े रिवाइज करेंगे, कंसिडरिंग इसमें ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका है। तो यहाँ पे बाइंग की सलाह होगी। 347 का स्टॉप लॉस होगा और अभी हमारा इमीडिएट टारगेट 370 का होगा। M&M में हम हमारे स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन रखेंगे। एनी डिप, इंट्राडे डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 1400 का अच्छा सपोर्ट है, तो वो एक स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर हमें लग रहा है कि ये स्टॉक 1500 के पार जा सकता है। 1520 हमारा एक नियर टर्म इसमें टारगेट होगा। सो 2 बाय की सलाह समित की तरफ से। भारती इंफ्राटेल में स्टॉप लॉस 346 का, लक्ष्य 370 का, खरीद की सलाह भारती इंफ्राटेल में। दूसरा पिक है M&M का, जिसमें खरीद का मौका देख रहे हैं समित। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, साथ ही रिलायंस की एजीएम होने वाली है, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। आगे
मारुति के अगस्त के ऑटो सेल्स के नंबर आ गए। कितनी कारें बेची है मारुति ने, ये आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। और अभी जो शुरुआती लग रहा है उसमें तो बढ़त देखने को मिल रही है। टोटल सेल्स में भी अच्छी खासी 12.2% की बढ़त देखने को मिल रही है। कुल बिक्री जो है वो बढ़ी है, 1,30,000 से ज्यादा यूनिट्स बेचे हैं मारुति ने। कुल बिक्री में 12.2% का इजाफा हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में भी बढ़त कई नंबर्स अभी सामने आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 11% की बढ़त एक्सपोर्ट में देखने को मिली है और 12,280 यूनिट्स जो है वो हुए हैं एक्सपोर्ट। घरेलू बिक्री में भी ज्यादा कारें मारुति ने अगस्त में बेची हैं, ये सामने आ रहा है। और हम स्टॉक में भी देख रहे हैं मजबूती है, आज अच्छे खासे लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हरे निशान पर कारोबार कर रहा है मारुति। अभी 4 अंकों की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। नंबर सामने आ गए हैं जहाँ पर दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स, जितनी गाड़ियां बेची है मारुति ने, वो अच्छे दिख रहे हैं। साथ ही में एक्सपोर्ट्स में भी एक बढ़त देखने को मिल रही है। घरेलू बिक्री भी बढ़ी है इनके लिए। मारुति सुजुकी का स्टॉक हरे निशान पर ट्रेड करते हुए आपके सामने। और अब एक चेक लेते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी है बताने के लिए कि कहां देख रही हैं बज स्मॉल कैप में और कहां है दबाव। स्मॉल कैप शेयरों में शुरुआत करते हैं गेनर्स के साथ। आज काफ़ी सारे शेयर्स हैं जहां पर खबरों की वजह से एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ स्मॉल कैप गेनर्स पर नजर डालें तो सिक्का लॉजिस्टिक्स में अच्छी तेजी है, फंड एक्शन देखने को मिला और 16% की मजबूती इस स्टॉक में है। एनडीटीवी 3 दिन की कमजोरी के बाद आज इस स्टॉक में भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। और सीएनसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को 74 करोड़ का ऑर्डर मिला है। उस खबर के बाद देख रहे हैं 8% की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। शुगर स्टॉक्स में भी हलचल है। राणा शुगर्स में 5% की मजबूती और कल भी हमने देखा कि अपर सर्किट लगा था स्टॉक में। इसके अलावा थिरुअरूरन और उत्तम शुगर्स भी करीब 2 से 4% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी शेयरों में भी आज हलचल है। तारा ज्वेल्स में 4% की मजबूती और गीतांजलि जेम्स भी करीब 3% की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी आज ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। रेन ब्रेक्स आज 5% ऊपर है और लगातार 3 दिनों से ये स्टॉक 52 वीक हाई बना रहा है। ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 2 से 3% की मजबूती थी, लेकिन इस वक्त अचानक एक गिरावट देखने को मिल रही है। 3% की कमजोरी स्टॉक में है। गैब्रियल इंडिया 1% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो आज तमाम सीमेंट शेयरों में दबाव है। और स्मॉल कैप शेयरों की बात करें तो गुजरात सिद्धि सीमेंट में करीब 1.5% की कमजोरी और रैमको सीमेंट भी करीब 1.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। और स्मॉल कैप लूजर्स पर नजर डालें तो इंडोरामा सिंथेटिक्स 12% की कमजोरी है स्टॉक में। कंपनी के नतीजे आए हैं, मुनाफे से लॉस में आई है कंपनी और हम देख रहे हैं नतीजों के बाद कमजोरी है स्टॉक में। एमबीएल इंफ्रा स्टॉक में आज करीब 10% की गिरावट और पिछले 1 महीने का ट्रेंड देखें तो 50% से ज्यादा ये स्टॉक गिर चुका है। इसके अलावा कनौरिया केमिकल्स, यहाँ पर भी कंपनी के नतीजे आए हैं, टॉप लाइन में प्रेशर है और हम देख रहे हैं नतीजों के बाद 6% की कमजोरी करीब इस स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा इस अपडेट के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और यहाँ पर मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी समित को भी। समित शुक्रिया, हमारे साथ सुबह आपने वक्त निकाला और निफ्टी के लेवल्स हमारे साथ डिस्कस किए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी सीएनबीसी आवाज़ पर एक्शन जारी है। आगे देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन, एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। मेरी सहयोगी मुग्धा मिश्रा के साथ रहने वाले हैं 2 मार्केट एक्सपर्ट, मितेशचक्कर.com के मितेश चक्कर और A+ एनालिटिक्स के टेक्निकल स्ट्रैटेजिस्ट अमित हरचिकर। आगे